100 रुपए के विवाद में मारपीट, अपहरण और जान लेने की कोशिश। जी हां, इंदौर में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के फिरोज गांधी नगर का है, जहां पिटाई के बाद आरोपियों ने उसे पुलिस में नहीं जाने के लिए भी धमकाया है, जिसकी वजह से डरता हुआ यह युवक इलाज के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचा। इंदौर के एमवाय अस्पताल में दर्द से कराहत आई यह कमल प्रजापति है। राजकुमार सब्जी मंडी में हमाली का काम करने वाले कमल प्रजापति का यह हश्र 100 रुपए के विवाद को लेकर हुआ है। मंडी में कचौरी समोसे का ठेला लगाने वाले कैलाश ने 100 रुपए के लेन देन के चलते कमल को अगवा कर लिया। उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर काची मोहल्ला स्थित अपने घर ले गया। यहाँ उसे बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। इस दौरान उसके दोनों बेटे भी मौजूद थे, जिन्होंने लोहे की रॉड से कमल की जमकर पिटाई की, जिस वजह से उसके दोनों पांव टूट गए। और उसके बाद में मेरे को है ना घर ले जाके काछी मोहल्ले मारा, मालवे मिल पे से गाड़ी में से उतारा और चक्कू गले में रख दिया, दो ही बाप बेटे ने, और फिर उनने उतारा मेरे को। काय से मारा? सरिये उनसे। पिटाई करने पर कमल के पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद कैलाश और उसके बेटों ने पहले उसका घर पर ही देशी उपचार किया। उसके बाद राजकुमार पुल के नीचे उसे धमकाते हुए छोड़ गए। इसके बाद कमल ने किसी तरह अपने दोस्त हेमंत पारी से संपर्क किया। हेमंत ने उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। हेमंत के मुताबिक कैलाश ने उसे पुलिस के पास न जाने के लिए धमकाया और किसी के भी पूछने पर एक्सीडेंट होने की बात बताने के लिए कही। कैलाश शिवम वो दो लड़के हैं, थाने गए थे ना, थाने से फिर यहाँ मेडिकल कराने पूछा दिया। हेमंत पारी, हेमंत पारी ये मेरे रिलेटिव परिचित है। एमवाय अस्पताल से इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। अब पुलिस इस मामले में कमल के बयान लेगी और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जरूरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि पुलिस साथ में यह भी पता कर रही है कि जो बातें कमल कह रहा है वैसा ही सब कुछ हुआ है या कमल पुलिस से भी कुछ छुपा रहा है। बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2008 में हुए चर्चित नौशाद अली हत्याकांड में शुक्रवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ेतिया में 13 अप्रैल 2008 को जमीन विवाद में 8 लोगों ने मिलकर नौशाद अली निवासी लाबरिया भेरू इंदौर पर धारदार हथियार और देशी कट्टे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। हमलावरों में तत्कालीन सरपंच सरदार सिंह केलवा भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों में सत्यनारायण, शोभाराम, प्रेम सिंह, साहेब सिंह, बहादुर खां, पीर बख्त शामिल है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इन आरोपियों में एक अन्य आरोपी श्याम बैरागी अभी फरार है, जिसका फैसला अभी सुनाया नहीं गया है। इस चर्चित हत्याकांड का फैसला सुनने के लिए दोनों पक्षों के लोग कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस ने पहले से ही कोर्ट के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। शासकीय लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने बताया कि हमले के पीछे 14 एकड़ जमीन का विवाद था। हत्या हो गई थी। यह प्रकरण माननीय 11वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा जो 32 गवाह पेश किए गए थे, उन पर विश्वास करते हुए समस्त आरोपीगण को, जिसमें से एक आरोपी श्याम सिंह फरार है, उसको छोड़कर शेष 7 आरोपीगण को आजीवन कारावास से दंडित किया है। धारा 302 और 149 में तथा 148 में 1 वर्ष का तथा 25 आर्म्स एक्ट में 1-1 वर्ष के लिए सभी आरोपीगण को दंडित किया गया है। मिश्रा जी, क्या विवाद था आपस में जिसके कारण ये हत्या हुई? ये आरोपी और फरियादी के मध्य 14.5 एकड़ की जमीन के संबंध में विवाद था। ये घटना के 2-3 दिन पहले भी इस मृतक के साथ इनका विवाद हुआ था तथा घटना वाले दिन मृतक को इन्होंने इस जमीन के संबंध में आपसी राजीनामा करने के संबंध में ग्राम खतेड़िया बुलाया गया था और इस तरीके का इंसिडेंट उसके साथ किया गया। ये इसमें कोई आरोपी सरपंच भी पूर्व में सरपंच? ये ऐसा आया है कि सरदार सिंह पूर्व का सरपंच रहा है वहाँ गाँव का। उस समय जब घटना हुई उस समय वो सरपंच था क्या? उस समय का तो ऐसा उसमें आया नहीं, पर वो सरपंच था ऐसा आया है। मृतक कहाँ के रहने वाला? मृतक लाबरिया भेरू का रहने वाला है और उसके भाई को जब घटना पता चली तो फिर उसने जाके फिर रिपोर्ट दर्ज की थी।
ये इसमें जो गवाहों ने उसने खुद ने गोली चलाई है और इन जो मुलजिम है इनके द्वारा उसको नहीं मारा गया है, गांव के अन्य लोग और जो वहाँ पर इकट्ठे थे उन लोगों के द्वारा उसको मारा है। इसमें आमने सामने भी गोली चली थी? नहीं, आमने सामने गोली नहीं चली है। मृतक जो है उसने खुद ने गोली चलाई और उसके निशान प्रोसिक्यूशन ने खुद ने केस में पेश किए हैं। जो हमारे घर के ऊपर दीवार पे निशान है, खिड़कियों पे निशान है गोलियों के, और एक अभियुक्त प्रेम सिंह है उसको भी उसमें गोली लगी है, वो भी सारी चीजें प्रूव की है। ठीक है, इस कोर्ट ने नहीं माना है, अपील करेंगे हाई कोर्ट में। इसमें क्या पूर्व सरपंच भी शामिल है? नहीं, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है उसमें। जो प्रेजेंट मुलजिम के अगेंस्ट आरोप थे कोई किसी के अगेंस्ट कौन है? सरदार सिंह पूर्व सरपंच है इसमें से? नहीं, कोई भी पूर्व सरपंच नहीं है। ठीक है। यह मामला न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा की कोर्ट में चल रहा था। प्रकरण में 36 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए। शहर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम की पार्किंग में वाहनों की तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महाराजा कॉम्प्लेक्स स्थित नगर निगम की पार्किंग में अक्सर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। शुक्रवार रात को भी अज्ञात बदमाशों ने यहां पार्क किए गए वाहनों में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। अनिल पिपले ने बताया अभी जाकर गाड़ियाँ फोड़ी। अनिल पिपले गाड़ियाँ हैं। कहाँ पे? ये पार्किंग में है? हाँ, पार्किंग में अंदर है, तल घर में। ये पार्किंग किसका है? किसी का नहीं अभी है। अभी किसी का नहीं? अभी किसी का नहीं। सरकारी पार्किंग? अभी तो सरकारी है। आपका नाम? इंदौर में शुक्रवार को 3 अलग अलग सड़क हादसों में जहां एक की मौत हो गई, वहीं एक छात्रा सहित 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना धार रोड पर हुई, जिसमें एक की मौत हुई, जबकि यहीं पर हुए अन्य हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं शास्त्री ब्रिज पर मेट्रो टैक्सी की टक्कर से एक छात्रा घायल हुई है। धार रोड पर हुए इस हादसे में किसान लखन सिंह पैदल अपने घर की ओर जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना भी चंदननगर थाना क्षेत्र के धार रोड पर हुई, जहां नीमच से डामर लेकर मुंबई जा रहा डंपर पलटी खा गया। हादसे में डंपर चालक आरिफ और क्लीनर सलीम घायल हो गए। वहीं शास्त्री ब्रिज से गुजर रही एक्टिवा सवार बीकॉम की छात्रा अर्पिता जैन को तेज गति से जा रही मेट्रो टैक्सी ने टक्कर मार दी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मेट्रो टैक्सी को जब्त कर थाने पहुंचा दिया है। यह कहानी घर की है, लेकिन घर घर की नहीं। मामला एक व्यक्ति की 2 पत्नियों के बीच विवाद का है। विवाद है कि एक पत्नी के बेटे ने दूसरी पत्नी की बेटी यानी अपनी सौतेली बहन के साथ छेड़खानी की। इस कथित आरोप को लेकर विवाद इतना बड़ा कि परिवार के लोग आपस में ही भिड़ लिए, जिसमें 2 महिलाएं, एक बच्ची से 4 लोग घायल हो गए हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में घायल अवस्था में पहुंचे ये तमाम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही साथ रहते हैं, लेकिन उनकी इस हालत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह खुद ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के पहले यह समझ लीजिए कि इनका आपस में रिश्ता क्या है। दरअसल बहरकुआ इलाके के हबीब खान की 2 पत्नियां मुस्तर बानो और अनीता भी उनके साथ ही रहती है। शुक्रवार सुबह अनीता ने आरोप लगाया कि मुस्तर बानो का लड़का सलीम उसकी 8 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसका विरोध करने पर सलीम ने अपनी पत्नी सलमा और मां सहित अनीता पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अनीता ने भी उनके साथ मारपीट की। मेरी छोरी के क्यों डांटी, बन के तू क्यों जाई बेटा उसके सामने, तो इतना मेरी छोरी के डांटी। इनकी लड़ाई में इनने मेरे को बीच में भरी, इनने सबने मिलकर मारी, इनने तो इसने मारी इसकी माँ को और मेरा नाम ले लिया कि अनीता ने मारी। तो बेटा मारेगा क्या? और पहले भी इनने एक बार मार दिया, मेरा पूरा सिर फटे, हमने रकोटा नहीं करी, हमने नहीं करी। तुम उनके रखेल के रूप में? नहीं जी साहब, मैं तो राखी बांधी, मैंने राखी बांधी साहब, मैंने तो कोई रखेल नहीं। ये बच्ची मेरी। जबकि मुस्तर बानो ने अनीता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वह छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने जैसी बात को झूठा करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अनीता की वजह से घर में आए दिन विवाद होता रहता है। शुक्रवार को हुए विवाद के लिए भी मुस्तर बानो ने अनीता को ही जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक छेड़छाड़ जैसी कोई बात ही नहीं है। मारती है और बोलती है तुम जाओगे कंप्लेन करने तो हमारी रिपोर्ट कर देंगे। आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं साहब, हम काम कर रहे थे बैठे बैठे, इनने और इसके वो हबीब खान ने आके मेरे आदमी को टामी मार दी पीछे से। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए। मामला दोनों परिवारों के बीच जुड़ा है, जो आपसी सद्भाव के साथ रहने की बजाय एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए।
यह मामला अब पुलिस थाने भी पहुंच गया है। हालांकि पुलिस ने अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया है, बल्कि दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और इलाज के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की छप्पन दुकान पर एक कार का कांच फोड़कर चोरी करते एक बदमाश को कार मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद शावर खान मूलतः भोपाल का रहने वाला है और हाल ही में इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के विजय पैलेस कॉलोनी में रह रहा था। उसने यहां 2 वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन दूसरी वारदात को अंजाम देते समय वह पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसे तुकुगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर रात के समय शहर की चौकसी करने का दावा करने वाली पुलिस के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए। उस कार का चालक बहुत होशियार था, उसने उसको दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके वो काफी हट्टा कट्टा बदमाश होने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ा। इतने में जनता और हमारा बाज जो वहाँ पर था उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शावर खान, पिता सलीम खान, 193 बुकबांड कॉलोनी, विजय पैलेस, खातीवाला टैंक, इंदौर का होना बताया है, जो मूलतः काजी कैंप, थाना बैरसिया, जिला भोपाल का रहने वाला है। और इसको जब हम लेके आए तो उसके बाद एक और फरियादी थाने पर आया जिसने बताया कि उसकी भी गाड़ी के कांच उसके फोड़ करके उसका आईपैड और कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं, जिसका हमने पूछताछ किया तो उस मामले में भी उसने उस उक्त घटना को करना कबूल किया है। इस बार चोरों ने एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित एक जैन मंदिर को अपना निशाना बनाया, जहां से चोर 60,000 रुपए से अधिक कीमत का माल चुरा ले गए। पुलिस यहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगा रही है। नगर में रात 2 बजे से 4 बजे के बीच ये चोरी हुई है। भगवान शांतिनाथ स्वामी की 9 इंच की अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ से चोरी हुई है। इसके साथ ही 5 जो छत्र थे, 7 छत्र थे, वो भी चोरी हुए हैं। इसके बाद गुल्लक भी इन लोगों ने तोड़ दिया, उसमें करीब 20,000 अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज जो है। अपने विवादित बयानों के कारण पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जो कांग्रेस को वोट देगा उसे शादी के लिए पत्नी नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने साथी विधायक की शादी न होने पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने पिछले जन्म में कांग्रेस को वोट दिया होगा, इसलिए शादी नहीं हो पा रही है। हालांकि विजयवर्गीय ने यह बयान मजाकिया लहजे में दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को अपने गृह क्षेत्र इंदौर विधानसभा नंबर 2 में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे। जब मंत्री के भाषण की बारी आई तो आते ही उन्होंने किस तरह कांग्रेस को वोट न देने के लिए शायरीनुमा अंदाज में कहा। मंत्री कैलाश इतने मजाकिया मूड में थे कि साथी विधायक रमेश मिंदोला और बीजेपी के नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा पर भी चुटकी ले ली। मेरे को समझ में नहीं आया, रमेश जी तो बचपन से भारतीय जनता पार्टी में, कैलाश जी भी बचपन से भारतीय जनता पार्टी में, तो भी इनको लुगाई क्यों नहीं मिली? पिछले जन्म में तुमने जरूर कांग्रेस को वोट दिया होगा, क्योंकि ये कांग्रेस को वोट देने की सजा एक जन्म में नहीं मिलती, बहुत सारे जन्म तक मिलती है। इसलिए हमारे क्षेत्र में 2 में तो गहलोत साहब सबने तय कर दिया कि कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा। आपकी जानकारी में हो गई, देश के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पूरे देश में कहीं से जीता तो क्षेत्र 2 से जीता है, कार्यकर्ताओं के कारण से जीता। मंत्री इतने में भी नहीं रुके और कांग्रेस द्वारा वोट मांगने पर बाबा जी का ठुल्लू देने की सलाह लोगों को दे डाली। हालांकि मंत्री जी ने इस बीच गंभीर रुख भी अपनाया और कहा कि पिछले दिनों यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते और 4 सैनिकों के सिर कटते तो पाकिस्तानी सेना के 400 सिर कटवा लेते। दुश्मनों की तरफ छाती दिखाकर खड़े हुए, हाथ में बंदूक लेकर खड़े हुए। ग्लेशियर के अंदर माइनस टेम्परेचर है, ग्लेशियर के अंदर माइनस टेम्परेचर 40 डिग्री, और गंगानगर के पास बाउंड्री पे प्लस 40 डिग्री, गर्मी है 40 डिग्री, 45 डिग्री, वहां 45 डिग्री माइनस। हमारे नौजवान खड़े हुए देश की रक्षा के लिए, यदि वो हट जाए वहां से तो हमारे यहाँ दुश्मन घुस जाए, हम ऐसे चैन से नहीं बैठ सकते। हम चैन से इसलिए बैठे हैं कि नौजवान हमारे देश की बाउंड्री पर खड़े हुए, हमारे देश की रक्षा के लिए। उन नौजवानों के सर काटकर पाकिस्तान के सैनिक ले जाते हैं, फुटबॉल की तरह खेलते हैं,
ये निकम्मी सरकार लोकसभा में बयान देती है कि पाकिस्तान के सैनिकों की ड्रेस पहनकर कुछ लोग आए और हमारे 4 सैनिकों के सिर काट कर ले गए। ये प्रधानमंत्री, अगर इनकी जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता तो लोकसभा में ये जवाब आता कि हाँ, हमारे 4 सैनिकों के सिर काट के ले गए पाकिस्तान के लोग, किंतु वहां से 400 लोगों के सिर काट के ले आए और ये लोकसभा के बाहर लटक रहे। MIG पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए चोरी किया करता था। पुलिस ने दोनों के पास से हजारों रुपए कीमत का चोरी का माल जब्त किया है। MIG पुलिस के हत्थे आए इन चोरों के नाम अमित और राजेश हैं। दोनों को पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी के माल के साथ पकड़ा है। इन चोरों की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दरअसल अमित की एक प्रेमिका है जिससे वो शादी करना चाहता है। इसके लिए वो राजेश के साथ मिलकर चोरी करता था। उसे शादी के लिए कुछ जेवरात और घरेलू सामान की जरूरत थी, इसलिए वो चोरी में वही सामान चुराता था जिसकी उसे जरूरत थी। किसी लड़की से अफेयर चलता है, कहता कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे ज्वेलरी चाहिए थी। उसको लगा कि यहाँ पर ज्वेलरी देखा हुआ है पहने हुए महिला रहती है घर में, जो कमल जो है रतीराम, तो उसने उनसे चोरी और ज्वेलरी मिली, चांदी और बिछिया और हार सामान था उसमें। तो वो उसके साथ साथ उसको टीवी में रख दिया, DVD मिला तो DVD में रख दिया, साउंड बॉक्स रखे थे वो भी रख दिया, पानी की मोटर दिखी थी वो भी रख दिया, और गैस की टंकी दिखी थी वो भी रख दिया। जो जो सामान मिलता है रखता गया। टारगेट उसका ज्वेलरी था, लेकिन वो ज्वेलरी जो थी वो पेंटेक्स की थी, एक चांदी का सिक्का कुछ वहाँ पर वो भी ले गया था। पूरा सामान उससे पुलिस ने दोनों चोरों के पास से हजारों रुपए कीमत का माल जब्त किया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को इनसे और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पीथमपुर क्षेत्र में बदमाशों ने एक ट्रक चालक पर हमला कर सरियों से भरा ट्रक लूट लिया। हालांकि पुलिस को देख बदमाश ट्रक छोड़कर भाग निकले। हमले में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से MY अस्पताल लाया गया। घटना पीथमपुर थाना क्षेत्र की है। यहां से ट्रक में सरिये भरकर निकले हाफिज को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। दरअसल हाफिज ट्रक में ऑयल चेक कर रहे थे, तभी बदमाशों ने हमला कर दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने हाफिज को भी चलते ट्रक से ही फेंक दिया, लेकिन आगे पुलिस को देखकर बदमाश ट्रक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने हाफिज को उपचार के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया है। बदमाश हाफिज के करीब 3000 रुपए और मोबाइल लूट कर भाग निकले। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने गुरुवार शाम एक अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को 3 देशी पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया गिरोह का सरगना शहर में कई बदमाशों को हथियार बेचता था। क्राइम ब्रांच और ग्वालटोली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भागीरथपुरा का रहने वाला सूरज उर्फ भाऊ अवैध रूप से देशी पिस्टल और कट्टे और कारतूस बेचता है। सूचना पर पुलिस ने बदमाश सूरज को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की तो उसने कई बदमाशों को हथियार बेचने की बात कबूली। पुलिस ने सूरज की निशानदेही पर संदीप, गोलू, चंदेल और सज्जन ठाकुर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को इनके पास से 3 देसी पिस्टल और कारतूस मिले हैं। सूचना थी कि सूरज नाम का व्यक्ति सरवटे बस स्टैंड पे कुछ हथियार लेके खड़ा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाने की संयुक्त टीम ने जाकर के वहाँ पकड़ने के बाद उसने जो है जिसको बेचे थे उनके नाम पते बताए, तो पुलिस द्वारा जो है जगह जगह जहाँ दिए थे वहाँ से सबको पकड़ करके बरामद किया है। तो जिनने खरीदे थे उन पर भी कार्रवाई हुई है? जिसने खरीदे थे उन्हीं को लाया पकड़ के, एक आदमी की नहीं है जी। ये जो शुरू के आदमी जिसको बेचे थे, जिन व्यक्तियों को बेचे थे उनको पकड़ कर बरामद किया। सर जो बेचने वाला था उसके पुराने अपराध अभी कुछ सामने है? ये अपराधी है, इसमें 2 अपराधी। अच्छा, पुराने अपराध।
फिलहाल पुलिस चारों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार रात आलोक नगर में 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्यारे फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के आलोक नगर की है। यहाँ सरकारी बोरिंग के पास खड़े 12वीं के छात्र शिवकांत को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मार दिया। शिवकांत को परिजन तुरंत एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो गई। हमला किसने और क्यों किया, फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। चाकूबाजी की सूचना मिली थी। आलोक नगर में शिवकांत नामक लड़के को चाकू मारा एमआई ले गए हैं। यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। क्या छात्र है क्या है? हाँ, 12वीं का छात्र होना बताया है। घर के पास में इसका घटना हुई है, बोरिंग वाले चौराहे पर। क्या घटना के पीछे क्या बात हुई, क्या विवाद था, कुछ पता लगता है? घटना के पीछे वहाँ पर कुछ लड़के बैठे थे, ने टोका टाकी करी उनके बैठने के वजह से। उसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसको चाकू मारा है। और जो संदेही है उनकी तलाश और जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक शिवकांत का मोहल्ले के ही कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। इन सब कारणों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच में जुटी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक रूप से नकल करवाने के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार को जिला कोर्ट में हुई। इस दौरान तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन के बयान दर्ज किए गए। जिला प्रशासन और जिला पंचायत की टीम ने जिला पंचायत के सीईओ महेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से वर्ष 2012 में स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 में स्थित भारतीय विद्या मंदिर पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें केंद्राध्यक्ष की मौजूदगी में सामूहिक नकल का बड़ा मामला उजागर हुआ था। इस मामले में जिला प्रशासन ने थाना लसूड़िया में स्कूल के संचालक अजय पावड़े, केंद्राध्यक्ष चंद्रकांता राठौर, अतिरिक्त केंद्राध्यक्ष प्रेमलता कुशवाहा और प्राचार्य धर्मेंद्र चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त मामले में शुक्रवार को पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जादौन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि सामूहिक नकल की सामग्री उन्होंने ही जब्त की थी। एफआईआर शिक्षा विभाग की ओर से दर्ज की गई थी और उसमें आज हमें कोर्ट में बुलाया गया था अपनी पेशी के लिए। हमने अपना बयान दर्ज कराया। कार्रवाई चल रही है, जो भी आगे होगा पता चलेगा। कोर्ट में चल रहे प्रकरण के दौरान कोर्ट में चारों आरोपी मौजूद थे। भविष्य निधि आयुक्त ने शुक्रवार को अपना स्वीट्स के 5 ठिकानों पर भविष्य निधि नियमानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति व अन्य मामलों को लेकर दस्तावेज खंगाले। शुक्रवार को अपना स्वीट्स पर भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों ने विजयनगर, पलासिया, मालगंज सहित अपना स्वीट्स के अन्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर भविष्य निधि से जुड़े मामलों पर प्रतिष्ठान के कर्ताधर्ताओं से पूछताछ कर कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेजों की तलाश की। सूत्रों के अनुसार अपना स्वीट्स की 2 फैक्ट्रियां हैं, जहां सालों से काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान नहीं काटा जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों को बड़ी भविष्य निधि चोरी की संभावना है। प्रसिद्धि पाने के लिए अब राजनीतिक दल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूक रहे हैं। शुक्रवार सुबह सपा पार्टी के नेता सहित कार्यकर्ताओं पर अचानक बीआरटीएस का विरोध करने का भूत सवार हुआ और सपा के कार्यकर्ताओं ने बीआरटीएस पर लगी रेलिंग उखाड़ फेंकी, जिसके बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं सहित सांसद प्रत्याशी नेहा शर्मा पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद प्रत्याशी नेहा शर्मा प्रसिद्धि पाने के लिए नित नए हथकंडे अपना रही है, जिसके चलते शुक्रवार को नेहा और उनके कार्यकर्ताओं ने बीआरटीएस का विरोध करते हुए सरकारी संपत्ति को भी नहीं बख्शा और बीआरटीएस की रेलिंग उखाड़ डाली, जिसके बाद जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान नेहा शर्मा ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उन्होंने बीआरटीएस तोड़कर विधि विरुद्ध काम किया है। साथ ही अचानक बीआरटीएस का विरोध करने पर किए गए सवाल पर कहा कि अन्य पार्टियों द्वारा भी बीआरटीएस उखाड़ने की बात कही गई थी, लेकिन जनता की इस परेशानी को उखाड़ फेंकने की हिम्मत हमने दिखाई है। इसके लिए जो भी सजा मिले वह भुगतने के लिए तैयार है। कमजोर नहीं है। यदि आज मैं खामोश रही तो मेरी कमजोरी गिनी जाएगी। ये माना जाएगा कि स्त्रियां जिस लड़की ने बोले फॉर्म भरा था माता दुर्गा के रूप में, वो चुपचाप बैठी रही। हम लोग चूड़ियां पहनती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने चूड़ियां पहन रखी है और बिल्कुल खामोश रहेगी और खामोशी से प्रदर्शन करेगी। नहीं, मैंने दुर्गा माता के रूप में पर्चा दाखिल करा है, तो मैं इस बात का दे रही हूँ कि आज मैं स्वयं शक्ति का अवतार के रूप में ये बीआरटीएस उखाड़ फेंका है हमने। और मैं हमेशा इंदौर की जनता को जिसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
उनके लिए मैं खड़ी रहूंगी और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन आपने जो प्रदर्शन किया, क्या आपने इसकी अनुमति ली थी? जी नहीं ली थी। मौत हो रही है, इंसान की जिंदगी से परमिशन बड़ी नहीं है। आपके हाथ में ले रहे, ठीक है, तैयार है, मैं देने को तैयार हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ, मुझे पता है मैंने विधि विरुद्ध काम करा है, लेकिन किसी की मौत से बढ़कर ये काम नहीं है। आप ये बताइए, मैं खामोश रहूं उस महिला के साथ? नेहा शर्मा पर पूर्व में भी दुर्गा रूप धारण करने पर कांग्रेस द्वारा शिकायत चुनाव आयोग को दर्ज करवाई गई थी। वहीं प्रशासन ने भी आपत्ति ली थी, जिसके बाद शुक्रवार को रेलिंग उखाड़ने पर मामला दर्ज होने से शर्मा आ बेल मुझे मार नीति पर शहर के बासी मुद्दों से आम जन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। चुनाव की तारीख करीब आते ही शहर में अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर प्रसिद्धि पाने वाले प्रत्याशी नजर आने लगते हैं। शहर में ऐसे ही चुनाव लड़ने के शौकीन चुनाव में अपना प्रचार स्वयं ठेले पर कर रहे हैं और चुनाव जीतने पर कालानी नगर से एमजी रोड तक जनता को सुविधा घर बनवाने के वादे कर रहे हैं। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पार्षद, विधायक और सांसद सहित 32 बार चुनाव लड़ने वाले और कभी न जीतने वाले वर्तमान में आम चुनाव लड़ने वाले सांसद प्रत्याशी अजीत कुमार पटवा ने अपना चुनाव प्रचार ठेले पर शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने के शौकीन पटवा ने ठेला धकाते हुए शुक्रवार को एमजी रोड, कोठारी मार्केट के आसपास अनोखे तरीके से प्रचार किया। इस दौरान खास बात ये थी कि उनके साथ एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि 32 बार चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन जीता नहीं। परिजन चुनाव लड़ने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन मैं हर बार चुनाव लड़ता हूं। पैसों की व्यवस्था किस तरह से करते हैं? क्या काम? मजदूरी करता हूं, तो मजदूरी में थोड़ा लोन भी ले रखा है मैंने, ब्याज बट्टे से काम पड़ती है बच्चे। अभी नामांकन भरा तो कितना पैसा? 25,000 रुपए लगे। वो कहाँ से इंतजाम किया? मजदूरी करके थोड़ा ब्याज बट्टे पे पैसे लिए, थोड़ा हो गया। घर वाले तो कुछ भी नहीं बोलते बेचारे, सपोर्ट 90% के 100% सपोर्ट करते हैं। हाँ, शुरू में आना नहीं करते तो क्यों लड़ते हो, क्या है? आजकल तो कुछ सब बोलना बंद कर दिया। वोट मिलते हैं कि नहीं? घर वाली वोट नहीं देती मेरे। पटवा मामूली कमाई से अपना घर चलाते हैं, लेकिन चुनाव के लिए कड़ी मेहनत से राशि सराफा में मंगलसूत्र गांठ कर इकट्ठा करते हैं। इस बार भी 25,000 रुपए की राशि से चुनाव लड़ रहे हैं और ठेले पर अपना प्रचार कर जनता को चुनाव जीतने पर सुविधा घर देने की बात कर रहे हैं। यात्रियों को रेलवे नियमों की जानकारी शुक्रवार को स्कूली बच्चों ने दी। साथ ही बच्चों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को गुलाब देकर फिर से नियम उल्लंघन नहीं करने की शपथ दिलवाई। शुक्रवार से पश्चिम रेलवे द्वारा रेल सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने यात्रियों से स्टेशन पर गंदगी, बगैर टिकट यात्रा, पटरी क्रॉसिंग, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की गुहार लगाई। एनडीपीएस स्कूल के बच्चों ने अलग अलग दल बनाकर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित रेल यात्रा और साफ सफाई में पूरा सहयोग करने की अपील की। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर रेल नियमों का उल्लंघन कर रेल पटरी पार करने वाले, बिना टिकट यात्रा करने वाले और स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वालों को स्कूली बच्चों ने गुलाब के फूल भेंट कर फिर कभी इस गलती को नहीं दोहराने की शपथ दिलाई। हम लोगों ने पहले कुछ 2-3 महीने पहले हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए थे एनडीपीएस से, स्पेशली कुछ 80 बच्चों का ग्रुप था। तो उन लोगों ने नुक्कड़ नाटक में यही था, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर,
रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षा कैसे करना, क्या करना। तो उस नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो मैसेज गए हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे आम जनता से लेके, कई तो ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती और कई लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर हैबिचुअल इस तरह की गलतियां करते हैं। तो बस उनमें कैसे उनको इन चीज़ों के प्रति सचेत किया जाए, इसके लिए बच्चों ने आज हमने यह जानकारी इसलिए फैलाना चाहिए क्योंकि आजकल रेलवे ट्रैक्स पे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके परिवारों को भी उनकी चिंता होती है। और आज हमने जैसे कई बच्चों को भी पकड़ा और ज़्यादातर वो बच्चे थे नाहटा इंस्टीट्यूशन, कोठारी कोचिंग क्लासेस, इनके कई बच्चे थे। तो जो आज की युवा पीढ़ी देश को जो आगे बढ़ाएंगे, वही ऐसी गलती कर रहे हैं तो बड़े कर सकते हैं। इसलिए हमने उन बच्चों को बताया कि ये गलती दोबारा ना दोहराएं, इसलिए हमने उनको चॉकलेट्स, फूल दिए ताकि वे ये गलती ना दोबारे। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिम रेलवे के सहायक वाणिज्यिक अधिकारी अजय ठाकुर ने कहा कि यात्रियों को रेल नियमों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से बच्चों को आमंत्रित किया गया था। चूंकि अभी रेल सप्ताह चल रहा है और माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया के निर्देशानुसार हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, जो जाने अनजाने या नियमों की जानकारी न होने के कारण ट्रैक को पास करते हैं अथवा स्टेशन पर गंदगी फैलाते हैं या बिना टिकट यात्रा करते हैं। यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच यात्रियों के द्वारा पटरी पार कर रेलवे नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जाती रही।